गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज हम आप सबके लिए सीटेट का हिंदी प्रैक्टिस सेट या फिर रिवीजन क्लास कर लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ जो 29 तारीख से आप सबका सीटेट एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। उसमें यह क्वेश्चन 30 में 30 तो पक्का फंस जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिस सेट या फिर रिवीजन क्लास के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हिंदी के मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसमें क्या दोस्तों, पद्यांश क्या बोला दोस्तों? पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है? मेघ आए दोस्तों, क्या हुआ? मेघ आए बड़े 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 बन ठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव शहर के, मेघ आए बड़े बड़े बन ठन के संवर के, पेड़ झुक झांकेंगे लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी, ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, बूढ़े पीपल के आगे बढ़कर घर की बरस, बाद में सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई, लता ओट हो विकर की, हर साया लाल लाया, पानी परात भर भर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, क्षितिज अटारी गहराई, दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब हरम की, बांध टूटा छर छर छर, मिलन मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बनठन के और संवर के। दोस्तों यह बहुत ही अच्छी पद्यांश था दोस्तों, बहुत ही अच्छा कविता था। आइए इसमें क्वेश्चन हम आप करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मेघ आए बड़े बनठन के और संवर के। ठीक है, मेघ आए बड़े बनठन के और संवर के, इस पंक्ति का भाव किसमें है दोस्तों? मेघ आए बड़े बन ठन के और संवर के, ये पंक्ति का भाव है जबकि बादल सज धज कर आए हैं। कौन दोस्तों? बादल। बादल जो है दोस्तों बादल इसमें क्या हो जाएगा? बादल सज धज के आए हैं। सज धज, बादल सज धज के आए हैं, इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बादल सज धज कर आए हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों? अब बारिश होने वाली है, क्योंकि कवि कह रहा है कि बादल अपने सभी साजो सज्जा अर्थात पानी और वायु को लेकर आकाश में आ गए हैं, और बादलों का बंठर कर कहना उनका सजने संवरने से है, और उनका सजना संवरना पानी और वायु को साथ लेकर आने से है। ठीक है, तो बादल सज धज के आए का मतलब हो जाएगा दोस्तों इसमें जो कवि जी कह रहे हैं बारिश होना, अर्थात बारिश होना। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, जगह नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों? बारिश होना। ठीक है, बारिश होना, अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों? बारिश होना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बादल सज धस कर आए हैं। ठीक है, मेघ आए बड़े बन ठन के और संवर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघों के आने से लगता है, तो मेघों के आने से क्या लगता है दोस्तों? जो मेघ होते हैं, मेघ के आने से हवाएं चलने लगती हैं। मेघ के आने से क्या लगता है दोस्तों? हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, मेघ के आने से हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, सो हवाएं चलने लगती हैं दोस्तों, जिसके कारण दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी हैं, और तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो गांव और शहर में मेहमान आए हैं। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? मानो कहीं उत्सव मनाया जा रहा हो। ठीक है, हवाएं चलने लगती हैं मानो कहीं, या फिर मानो गांव शहर में मेहमान आ गए। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, मानो शहर में मेहमान आए हैं। ठीक है, हवाएं चलने लगती हैं, घर की खिड़कियां खुलने लगती हैं, और तेज हवाएं चलती हैं दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई मेहमान आ गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरस बाद सुध लिन्ही, बरस बाद सुध लिन्ही, इस पंक्ति का भाव किससे है? तो बादल एक बरस के बाद आए हैं दोस्तों, बादलों ने याद किया है, बादल बन संवर कर आए हैं, फिर बादल मेहमान बन कर आए हैं। तो आप लोग बताइए दोस्तों, बरस बाद सुध लिन्ही का भाव है दोस्तों, बादल एक वर्ष बाद आए हैं। ठीक है, तो इसका भाव क्या होता है दोस्तों? बादल एक वर्ष बाद आए हैं। ठीक है दोस्तों, बादल एक वर्ष बाद आए हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उपयुक्त पंक्ति में कवि बता रहा है कि वर्षा की ऋतु एक वर्ष बाद आई है, क्योंकि दोस्तों उसमें कवि जी ने कहा है कि ऋतु वर्षा एक वर्ष बाद आई है, एक वर्ष बाद आई, ऋतु वर्षा एक वर्ष बाद आई है। यह कौन बता रहा है दोस्तों? ये कवि जी ने कह रहे हैं कि ऋतु वर्षा एक वर्ष बाद आई है, बादल एक वर्ष बाद आए हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, बादल एक वर्ष बाद आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरी कविता में कौन सा अलंकार है? पूरी कविता में कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें दोस्तों क्या हो सकता है? पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। कौन दोस्तों? मानवीकरण अलंकार है। ठीक दोस्तों, अलंकार कौन सा दोस्तों? मानवीकरण है, क्योंकि दोस्तों इसमें मेघ बादलों को मेहमान मानों के रूप में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए, क्योंकि दोस्तों जो इसमें मेघ है, मेघ मतलब क्या होता है दोस्तों? बादल।
मेघ मतलब क्या होते हैं दोस्तों? बादल होते हैं, ठीक है। मेघ मतलब क्या होते हैं? बादल होते हैं। और बादल को मेहमानों या फिर मानव के रूप में हवाओं, पेड़ों, धूल, नदी, पीतल, लता, ताल आदि की क्रियाओं को मानव की क्रियाओं के रूप में प्रकट किया गया है। जब प्राकृतिक अवयवों या फिर प्राकृतिक कोई चीज़ आती है और क्रियाओं को मानव व्यवहार के रूप में प्रकट किया जाता है तो वह मानवीय अलंकार होता है। हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? मानवीय अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़े पीपल सॉरी दोस्तों, बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया? बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए दोस्तों। झुककर प्रणाम करके, प्रसन्न होकर, गले लगाकर, उल्हाना देकर। तो बूढ़े पीपल जो होते हैं दोस्तों वो आगे बढ़कर और झुककर बादलों का स्वागत किया, कवि जी ने पद्यांश में बताया है। तो झुककर प्रणाम करके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर और सुहार की यही आशा है, या फिर जुहार शब्द का अर्थ होता है झुककर। यहाँ दोस्तों एक जो कविता में है मैं बता दूँ, यहाँ पे पद्यांश में जुहार शब्द है एक, धूल चली, यहाँ पे एक जुहार शब्द है। 1 मिनट दोस्तों। झुमके जुहार, जुहार मतलब आगे झुककर, ठीक है। अभी इसमें दोस्तों अश्रु ढर के मिल नहीं रहा है, या फिर यहाँ पे है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर घर की बरस और बाद सुधी लिन्ही, ठीक है, यहाँ पे है। तो हमारा अर्थ इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? जुहार, ठीक है। जुहार मतलब क्या होता है दोस्तों? जुहार, जुहार मीन्स आगे झुककर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाहुन शब्द का क्या अर्थ है? आना, मेहमान, पालना या फिर पैर। तो क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए दोस्तों। आना, पालना या फिर पैर। पाहुन का क्या हो जाएगा? पालना हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। गिजू भाई का विश्वास बच्चों के भविष्य के निर्णय और शिक्षकों अभिभावकों द्वारा तय करने में नहीं है, क्योंकि वह मानते हैं कि उनके द्वारा बच्चे सृजन शक्ति दमन होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। पाहुन शब्द का अर्थ होता है मेहमान। सॉरी दोस्तों, पाहुन शब्द का क्या होता है दोस्तों? मेहमान होता है, ठीक है। मेहमान, मेहमान शब्द होता है, ठीक है। पाहुन का शब्द क्या होता है दोस्तों? मेहमान। तो मेहमान को क्या किया जाता है दोस्तों? पालना नहीं होगा, मेहमान। ऑप्शन हमारा सी होगा, ठीक है। ये गलत होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी होगा, मेहमान। पाहुन शब्द का अर्थ होता है मेहमान, ठीक है। अगला आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 से 155 तक इसमें भी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दोस्तों मैं आप सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, सीटेट का प्रैक्टिस शीट है, और प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो भी करते रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। 30 नंबर में से तो ज़्यादा से ज़्यादा 230 में 30 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो 25 नंबर आपका कहीं नहीं गया है दोस्तों। 25 क्वेश्चन कन्फर्म फंसेंगे दोस्तों, ठीक है। मैं ऐसा क्वेश्चन आप सबको करा रहा हूँ, ठीक है। आइए अगला गद्यांश पढ़ते हैं। इसमें क्या दोस्तों? गिजू भाई न केवल बच्चों की क्षमताओं और बौद्धिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं, अपितु वे उनकी सृजनात्मकता में भी अगाध आस्था रखते हैं। उनके अनुसार कुछ हत्याएं पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती, उनमें कानून वेत्ताओं के अपराध जैसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। कानून वेत्ताओं की क्या नीति संबंधी मर्यादाएं सिर्फ पीनल कोड से बधी होती हैं दोस्तों इसको आप लोग ध्यान से, पीनल कोड, ठीक है। शिक्षा शास्त्रियों के पास राज्य, रूढ़ी अथवा धर्म की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए न कोई पीनल कोड और न कोई निंदनीय मानता, न कोई धार्मिक भय। जीवन के प्रति होने वाला एक एक ऐसा अपराध है बालक की सृजन शक्ति की हत्या। ईश्वर ने मनुष्य के सृजन किया और उसे अपनी सृजन शक्ति प्रदान की। मनुष्य के सृजन की अनंत शक्ति के समान ही अनगिनत है। इसलिए दोस्तों, इसलिए एक सृजन है, चित्रकार दूसरा सृजन है, संगीत तीसरा सृजन है, और स्थापत्य चौथा सृजन है। इस तरह गिनने बैठ जाए तो मनुष्य द्वारा बनाई गई अनेकानेक कृतियों को गिनाया जा सकता है। अब शिक्षक या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वस्तुतः इस निर्णयों में ही वे बालक की सृजन शक्ति की प्रदान कर देते हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस गद्यांश का। गीजू भाई का दोस्तों, गीजू भाई का किससे विश्वास नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। अभी भी आप लोगों ने गद्यांश को पढ़ा है, तो किससे नहीं है गीजू भाई का दोस्तों? आप लोग बताइए। तो गीजू भाई का विश्वास बच्चों के भविष्य के निर्णय और शिक्षकों अभिभावकों द्वारा तय करने में नहीं है। किसमें नहीं है दोस्तों? विश्वास किसमें नहीं है दोस्तों? गीजू भाई का विश्वास बच्चों के भविष्य का निर्णय, ठीक है, और शिक्षकों अभिभावकों द्वारा तय करने में नहीं है। तो इससे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में नहीं है, ठीक है। यह गीजू भाई का विश्वास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता? तो कौन नहीं होता दोस्तों? बालक की सृजन शक्ति का दमन। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करिए और इसमें जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस और रिवीजन क्लास करिए, बस और कुछ मत करिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। सीटेट के लिए आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट करिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे क्या करें और क्या ना करें जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं तब? तो क्या होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बच्चे में रचनात्मक भर जाती है दोस्तों? नहीं। अभिभावक और बच्चे संबंधों में प्रगाढ़ता आती है दोस्तों? नहीं। बच्चों में पढ़ने लिखने के प्रति रुचि जागृत हो जाती है दोस्तों? नहीं। बच्चों में सृजन शक्ति का दमन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता। तो सृजन के अंतर्गत क्या नहीं आता दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? उत्तर रटना सृजन के अंतर्गत नहीं आता। इसमें क्या हो जाता है? उत्तर रटना सृजन के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। अंतर्गत
नहीं आता। ठीक है दोस्तों, सृजन उत्तर रटना सृजन के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, जबकि कहानी लिखना दोस्तों, यह कहानी लिखना जो होता है दोस्तों, यह किसके सृजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, सृजन के अंतर्गत आता है। कहानी लिखना सृजन के अंतर्गत आता है और खिलौने बनाना तथा किसी विषय पर अपने विचार लिखना सृजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, प्रश्नों के उत्तर रटना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कहानी लेखन क्या होता है दोस्तों, यह सृजन के अंतर्गत आता है। और मिट्टी के खिलौने बनाना यह भी दोस्तों सृजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहानी लिखना कहानी लिखना और मिट्टी के खिलौने बनाना ये सब दोनों सृजन के अंतर्गत आते हैं। विषयों पर अपन विचार लिखना ये तीनों दोस्तों क्या होते हैं, सृजन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नों को रटना ये सृजन के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो क्या बनेगा दोस्तों, इक प्रत्यय लगाने पर साहित्यिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, साहित्यिक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर हमारा साहित्यिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धिक ऐतिहासिक शब्दों में मूल शब्द का प्रत्यय है। बौद्धिक और ऐतिहासिक शब्दों में मूल शब्द का प्रत्यय है। तो इसमें मूल शब्द क्या प्रत्यय है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए दोस्तों। बौद्धिक तथा ऐतिहासिक में मूल शब्द बुद्धि तथा इतिहास का है। किसका दोस्तों, बुद्धि तथा इतिहास। ठीक है दोस्तों, बुद्धि तथा इतिहास का है। बुद्धि तथा इतिहास का है। बुद्धि मूल शब्द में इक प्रत्यय लगाने से बौद्धिक तथा इतिहास में मूल शब्द लगाने से इक प्रत्यय ऐतिहासिक बनता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। जबकि बुद्धि मूल शब्द लगाने से इक लगाने से क्या बनता है, प्रत्यय बनता है। और ऐतिहासिक मूल शब्द में इक लगाने से ऐतिहासिक बनता है। ये क्या बनेगा, इसमें मूल शब्द इक लगाएंगे बौद्धिक बनेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें एक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, यह बौद्धिक बन जाएगा। ठीक है, और ऐतिहासिक में एक शब्द लगा देंगे, मूल शब्द एक लगाएंगे तो क्या बनेगा, ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक बन जाएगा। मैं अच्छे से इसको लिख नहीं पाया, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, जैसे मैं आप सबको बता दे रहा हूँ। यह ऐसा रिवीजन क्लास और प्रैक्टिस सेट कोई नहीं करा पाएगा। न्याय नीति में समास है। न्याय नीति में समास क्या है, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो इसमें क्या है दोस्तों, आप लोग तत्पुरुष समास है। क्या है दोस्तों, तत्पुरुष समास है। न्याय नीति में क्या है दोस्तों, तत्पुरुष समास है। न्याय नीति में द्वंद्व समास है दोस्तों। क्या है दोस्तों, न्याय नीति में द्वंद्व समास है दोस्तों। ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। जबकि कर्मधारय समास जहाँ विशेष हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, न्याय नीति में क्या होता है दोस्तों, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। तो ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। तो ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ब्रह्मा। ईश्वर का पर्यायवाची क्या नहीं है दोस्तों, ब्रह्मा। सॉरी दोस्तों, इसमें हमारा क्या होता है, हमने इस चीज़ को सही बताया था। ये हमारा तत्पुरुष समास नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, यह हमारा तत्पुरुष समास ही होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान का विलोम शब्द है। समान का विलोम शब्द क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। समान का विलोम शब्द असमान हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, असमान। ठीक है, असमान हो जाएगा। और ब्रह्मा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है तो क्या है, ब्रह्मा। ठीक है, तो ब्रह्मा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। जबकि जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा ईश्वर के पर्यायवाची। जगदीश भी और परमेश्वर भी परमात्मा भी, ये तीनों क्या दोस्तों, पर्यायवाची हैं किसके, ईश्वर के। ठीक है, ये सब पर्यायवाची हैं तीनों, ये सब क्या दोस्तों, पर्यायवाची हैं शब्द हैं और ब्रह्मा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 106 से 110 तक निम्नलिखित में से प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भाषा। भाषा क्या दोस्तों, जानने का अर्थ, उसका व्याकरण जानना, या फिर सीखने सिखाने के पाठ्य पुस्तकों को विशेष महत्व होता है, फिर जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, फिर व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। ठीक है, यह हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र और पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, क्या सुनिश्चित करता है दोस्तों, कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है दोस्तों, नहीं। बच्चों की भाषा का समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, नहीं। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है दोस्तों, नहीं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। बच्चों प्रमाणित लेख और समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज़ वीडियो को आप लोग अधिक शेयर कर दीजिए। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, फिर बच्चों की भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, बच्चों की भाषा को अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है किसका, भाषा अर्जन का, भाषा सीखने का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा में पिछड़ेपन का। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, भाषा अर्जन का। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल बच्चों की कमियां जानना दोस्तों, नहीं।
केवल यह जानना कि बच्चों को कितना सीखा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना दोस्तों, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है दोस्तों, बी होगा हमारा, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ठीक है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों भाषा शिक्षण में भाषाई अभ्यास और भाषिक परिवेश तथा परीक्षाओं की तुलना में पाठ्य सामग्री सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। क्या दोस्तों, पाठ्य सामग्री सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। क्या दोस्तों, पाठ्य सामग्री, ठीक है दोस्तों, सॉरी, पाठ्य सामग्री क्या होता है, सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है। तो सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है दोस्तों, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन कर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के आधारभूत कौशल हैं। तो क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, सर्वार्थ पृथक हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। तो यह क्या होते हैं दोस्तों, अंतः संबंधित होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंततः संबंधित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। तो स्वयं की भाषा की कुशलता क्या हो सकती है दोस्तों, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। यह क्या हो जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंतर क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। किसी दोस्तों, पाठ्य पुस्तक जो होता है, भाषा अर्जन में भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर भाषिक परिवेश की उपलब्धता होती है। ठीक है, तो दोस्तों भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर भाषिक की होती है। ठीक, किसकी दोस्तों, महत्वपूर्ण अंतर जो होता है वो किसकी होती है, भाषिक की होती है। ठीक है, किसकी होती है दोस्तों, भाषिक की होती है। किसकी होती है दोस्तों, भाषिक की होती है, भाषिक परिवेश की उपलब्धता होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषिक परिवेश की उपलब्धता, भाषिक परिवेश, भाषिक परिवेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक में संबंधित पाठ होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। किसे दोस्तों, साहित्य से। किसके दोस्तों, साहित्य से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्य। भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकलन। तो आकलन क्या है दोस्तों, आकलन भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को अभिन्न अंग है। आकलन क्या है दोस्तों, भाषा, यहाँ पर देख लीजिए, भाषा सीखने और सिखाने, ठीक है, भाषा सीखने और सिखाने का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ये आकलन है। ठीक है, भाषा सीखने और सिखाने का अभिन्न अंग है। क्या दोस्तों, आकलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। तो मौखिक भाषा का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है, अनुभव बांटना और बातचीत करना मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। क्या दोस्तों, अनुभव बांटना। ठीक है, अनुभव बांटना और बातचीत करना। ठीक है, बातचीत करना। ठीक है, अनुभव बांटना और बातचीत करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आज बस इतना है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में कोई समय नहीं बचा है। सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस सेट और रिवीजन क्लास को करिए और कुछ मत करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए।